तो शुरू से इसका शुरू करते हैं, इसके बारे में जो कुछ भी मुख्य बातें हैं वो मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस इसमें बताया गया है कि 5वीं क्लास तक जो भी स्टूडेंट हैं या जो कोई है बच्चे, मतलब वो अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अभी पटना में हैं तो यहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में, या मतलब जैसे कि जनरली यहाँ पे हिंदी ही बोला जाता है तो हिंदी में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में है तो मराठी में पढ़ेंगे, और अन्य क्षेत्रों में जो कुछ भी वहाँ का रीजनल लैंग्वेज है या जो कुछ भी लैंग्वेज है वो वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ेंगे। देन गाइज इसमें की पॉइंट जो है वो मैं आपसे बस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद विस्तार से इसमें देखेंगे क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। तो बता दूं कि साइंस और आर्ट्स में यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं होगा। ये कोई नहीं कह पाएगा कि अरे मैं साइंस वाला हूँ या आर्ट्स वाला हूँ। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मुझे अपना टाइम याद आता है कि 11th 12th में मैं जब गया था तो मुझे भी लगता था कि मुझे मुझे उतना हिस्ट्री वगैरह इस सब में, पॉलिटिकल साइंस वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने साइंस ले लिया था तो इसके कारण मैं वो सब नहीं पढ़ पाया था। तो हाँ, ये कुछ है बातें। फिर 6 क्लास से ही आपको कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत कर दी जाएगी, और शिक्षा पे 6% का जो अपने जीडीपी का खर्च होगा, 6%, जो कि अभी आई थिंक 3% होता है। और 10+2 का जो फॉर्मूला है, जैसे हम लोग बातें करते हैं 10+2 10 मतलब 12th क्लासेस, तो वो सब जो है वो खत्म हो चुका है। अब एक नया ही पैटर्न आ गया है जो कि है 5+3+3+4 पर पैटर्न पे पढ़ाई होगी। इस पर मैं बाद में बात करूँगा। और एक नई चीज़ आई है, नई नीति इसमें बताया गया है कि टीचर के अलावा जो खुद जो स्टूडेंट हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं वगैरह, वो खुद ही क्या कर सकते हैं, असेस्ट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को रिपोर्ट कार्ड मिला करता था, जो कि हमें शिक्षक के द्वारा मिलता था, और वो हमें बताता था कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही इसका एनालिटिक कर पाएंगे, मतलब वो भी करेंगे और वो अपने दोस्तों का भी करेंगे कि आप कैसा पढ़ाई कर रहे हैं, या आपका इसमें क्या मतलब बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या आपको इसमें अच्छा करना है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ लगा कि ये सब जो चीज़ें होती हैं हम लोग 12th तक या फिर कॉलेज तक आते हैं, क्योंकि हमें खुद अपने बारे में ही सोचना पड़ता है कि हाँ हम लोग क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये जो चीज़ है वो हमें बहुत शुरू से ही देखने को मिल जाएगी, तो वो अपने आगे आने वाले जीवन में अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। देन गाइस मैं बात कर लेता हूँ 5+3+3+4, ये क्या है, इसको आइए बेहतर तरीके से समझते हैं। 3 साल होगा आपका प्री स्कूलिंग का, स्कूल से पहले जो हम लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी ऐसे पढ़ते थे, यानी मतलब मेरे टाइम में जो था वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। ये 3 साल आपका प्री स्कूलिंग हो जाएगा, और फिर उसके साथ 12 साल जो 12 ईयर्स जो होता है वो आपका स्कूल टीचिंग होगा। इस टाइमलाइन को, मतलब ये जो टाइमलाइन है उसको 4 फेज में हम लोग बांट सकते हैं। फेज वो मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फेज 1 में जैसे कि मैंने बताया 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, जो शुरुआती शिक्षा उन्हें दी जाती है, उसे प्राइमरी शिक्षा होगी, जो कि सेकेंड तक, मतलब सेकेंड क्लास तक उनको शिक्षा दी जाएगी। तो वो आपका एक फेज 1 होगा। आप फेज 1 समझ सकते हैं, मतलब प्री स्कूलिंग से लेकर क्लास 2 तक, ठीक है। दूसरे वर्ग यानी कि दूसरे मतलब फेज में ये होगा आपको क्लास 3 से क्लास 5 तक होगा आपको, मतलब सेकेंड फेज जो आपका स्टडी करियर का मैं बोल सकता हूँ, तो वो आपका होगा क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक। फिर जो थर्ड फेज होगा वो आपका होगा 6 से 8 तक। इसी में आपको वो सब जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी, वोकेशनल कोर्स वगैरह, ये सब जो चीज़ें वो आपको देखने को मिल जाएगी 6 से 8 तक। फिर मैं बता दूं कि जो चौथा वर्ग है, यानी कि मतलब लास्ट फेज मैं कह सकता हूँ, वो होगा आपका 9 से 12 तक। तो इस तरह के कुछ कुछ फेज मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। जैसे कि अभी क्या होता है कि 1 से 5 तक प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी 6 से 12 तक ऐसे करके। तो ये सब जो है इसमें कुछ नया आया है। देन गाइस बात कर सकता हूँ, जैसे कि बताया कि साइंस के साथ आप इतिहास पढ़ सकते हैं, मतलब आप कुछ भी सब्जेक्ट वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और 10th और 12th एक तरह से आप लोग कह सकते हो कि यार ये खत्म हो चुका है, क्योंकि जो लास्ट वाला फेज है वो 9 से 12 तक है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये 11 12 मतलब 10th में जितना कुछ कंपटीशन वगैरह रहता है कि हाँ 10th है 12th है बोर्ड है, तो वो सब आपको नहीं देखने को मिलेगा। देन गाइस मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो जाएगी, इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि वही सब बातें हैं कि जो मैंने बताया कि स्टूडेंट अपने आप को असेसमेंट कर सकें, मतलब विचार विमर्श कर सकें कि हाँ
आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। एंड यस, थोड़ा बहुत स्वेटिंग हो रहा है तो मैनेज कर लेना। मैं ये वीडियो एडिट नहीं करने वाला हूँ, एक शॉट में ऐसे मैं अपलोड करूँगा। एंड या मैं फ्रेम में तो हूँ। ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्लास 6 के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो उसी में एक चीज़ है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या है कि हम लोग कॉलेज वगैरह ये सब में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है। हालांकि मैंने अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया है लॉ में, देखते हैं आगे मौका मिले तो वो सब बात की बात है। देन गाइस मैं बात करूँ कि इसमें क्या हो जाए कि अपना जो स्टूडेंट है वो पाठ्यक्रम मतलब अपना जो पढ़ाई है वो तो पढ़ाई करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज वो जो चीज़ होगी या इंटर्नशिप में जो कुछ भी उनका इंटरेस्ट होगा या कुछ भी चीज़ होगा तो वो उसकी भी तैयारी करेंगे। एक इसमें एक ये विचार है, मेरा ये विचार है कि इसमें कि जो स्टूडेंट होता है वो किताबी नॉलेज में बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें दुनियादारी से उतना कुछ नहीं ज्ञान हो पाता है या उतना कुछ वो घुल मिल नहीं पाते हैं, वो किताबों की दुनिया तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा। देन गाइज मैं बता दूं कि बीएड जैसे अभी बीएड आपको मालूम होगा, बीएड की जो कॉलेजेस हैं वो अब बंद हो जाएंगी। मतलब आपको 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपको नॉर्मल कॉलेज में ही करने को मिलेगा। देन गाइज एमफिल खत्म होगा। एमफिल के बारे में मुझे तो कुछ ना कुछ जानकारी नहीं है, आप ज़रूर बताना कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो मैं कमेंट्स में पढ़ूंगा। एंड हाँ, एमफिल खत्म हो गया। एमफिल कोर्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो मैं बता रहा था आपको। एंड गाइज मैं बता दूं कि यस, और हाँ अब आ जाते हैं ये सब जो चीज़ें हुई थी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं। अब गाइज क्या होता है कि ये सब जो चीज़ें हुई कि आपको इंटर्नशिप है या कॉलेज में आपको बीएड वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो सब देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कॉलेज में चले जाते हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक साल बाद लगेगा कि उन्हें कि नहीं यार मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ या मुझे कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उस स्थिति में भी आप कॉलेज ड्रॉप करके कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई बीटेक कर रहा है तो वो चाहता है कि नहीं मुझे हिस्ट्री ऑनर्स करना है या कुछ पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, तो आप एक साल के बाद ड्रॉप कर सकते हैं। आपका जो क्रेडिट पॉइंट या मतलब कुछ होगा वो आपके साथ ऐड हो जाएगा और आप दूसरे कोर्स भी कर सकते हैं। ये सब जो चीज़ें होती है वो विदेश में ज़्यादा कुछ देखने को मिलती है। तो हाँ, और गाइज एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदल के रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये एक नया अपडेट है, एक करंट अफेयर्स है, जो भी स्टूडेंट है वो देख लें। देन गाइज मैं बात करना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि जो आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉप होंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सेकेंड ईयर के बाद अगर आप ड्रॉप करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। थर्ड ईयर के बाद आप करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। और फोर्थ ईयर के बाद आप करते हैं तो मतलब कंप्लीट कर लेते हैं तो बैचलर रिसर्च डिग्री दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप करेंगे तो आपको नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। तो एंड गाइस हाँ, एमए और एमएससी जो कोर्स होती है, मास्टर कोर्स होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपने 3 साल का कोर्स किया है, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन किया, जैसे कि बीए बीएससी बीकॉम, मतलब ये सब जो कोर्सेज होती हैं 3 साल की होती है, तो आपका जो मास्टर कोर्स होगा वो 2 साल का होगा। एंड अगर आपने कुछ ऐसा कोर्स किया जैसे इंजीनियरिंग वगैरह हो गया, बीएड वगैरह हो गया, तो आपका जो मास्टर कोर्स होगा वो होगा आपका 1 साल का। तो ये तो अमूमन देखा जाता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं। टीचर्स के लिए ये बताया गया है कि टीचर्स के लिए कॉमन नेशनल प्रोफेशन स्टैंडर्ड बनाया जाएगा 2022 तक। और 2030 तक टीचर्स बनने के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड वही जो बीएड डिग्री होती है वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा आपको शिक्षक बनने के लिए 2030 तक। और भी बताया गया है कि जो भी हमारे जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं जैसे संस्कृत वगैरह हो गए या और भी जो सब्जेक्ट है उन्हें ऑप्शनल में या मतलब उन्हें भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो गाइज ये था कुछ ओवरऑल हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। और जस्ट मैंने बहुत ही
कम समय लेने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और यस थोड़ा बहुत गर्मी भी है। तो गाइज़ यही था छोटा मोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप लोग ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैंने बताने के तरीके में आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज के लिए बस इतना रखते गाइस, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया गाइस तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।